नमस्कार दोस्तों, मैं रवि गोयल स्वागत करता हूं आपका उड़ान एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे टेस्ट सीरीज के संबंध में कुछ बातें साझा करूंगा। तो आज की इस चर्चा के जो मुख्य विषय होंगे वे इस प्रकार हैं। टेस्ट सीरीज क्यों आवश्यक है, आखिर टेस्ट सीरीज क्या करता है, टेस्ट सीरीज कैसे दें, यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि कुछ बच्चे टेस्ट में कम नंबर आने के कारण डीमोटिवेट हो जाते हैं और उनको लगता है कि उनका सीजीपीएससी प्री का एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो आपको समझना होगा कि टेस्ट आपको कैसे देना है। तो इन बातों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। छत्तीसगढ़ पीएससी प्री की परीक्षा में हुए कुछ परिवर्तन, पिछले 2 से 3 वर्षों में पीएससी में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किन विषयों को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। 2012 से लेकर 2020 तक के प्रश्नों का विश्लेषण चार्ट है, जिसके माध्यम से हम इस पर चर्चा करेंगे। और उड़ान छत्तीसगढ़ पीएससी प्री टेस्ट सीरीज 2021, इस वर्ष जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसका क्या प्लान है, कैसा स्ट्रक्चर है, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको उड़ान सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज 2021 के बारे में बताना चाहूंगा। तो ये जो टेस्ट सीरीज है ये 16 मई से आरंभ हो चुकी है। 16 मई से आरंभ हो चुकी है। इस टेस्ट सीरीज में कुल 72 टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में उपलब्ध होंगे। टेस्ट सीरीज ऑफलाइन एवं ऑनलाइन होगी। जैसा कि आपको पता होगा, वर्तमान में प्रदेश के सभी शैक्षणिक संस्थाएं बंद हैं। इसी कारण टेस्ट सीरीज वर्तमान में ऑनलाइन आयोजित की जा रही है। लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्थितियां सामान्य हो रही हैं, तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही कोचिंग संस्थाएं खुल जाएंगी। तो कोचिंग संस्थाएं खुलने के बाद आप टेस्ट सीरीज को ऑफलाइन भी दे सकते हैं। अब बात करता हूं इस टेस्ट सीरीज का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये जो टेस्ट सीरीज है कुल 5 अलग अलग लेवल में आयोजित की जाएंगी और अंतिम में मेगा टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आते हैं लेवल 1 में। अगर मैं बात करूं लेवल 1 की, तो लेवल 1 में कुल 22 टेस्ट आयोजित किए जाएंगे, जिसमें जीएस के 14 टेस्ट होंगे तथा सीसेट के 8 टेस्ट होंगे। हमने सीसेट के पेपर को भी वेटेज दिया है। इसका कारण यह है, देखिए, सबसे पहली बात आपको यह पता होगा कि सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो सेकंड पेपर होता है, सीसेट का, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट का जो पेपर होता है, वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। मतलब आपको मिनिमम 200 में से 66 अंक लाने हैं, आप पेपर सेकंड में क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया है कि सीसेट का पेपर जो है वो बहुत लेंथी सेट किया जा रहा है। 2 घंटे में 66 नंबर लाने भी थोड़ी सी दिक्कत कर रहे हैं। इसी कारण सीसेट का पेपर भी हमने बराबर वेटेज देकर रखा है और पेपर को थोड़ा लेंथी सेट किया जा रहा है, जिससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप 2 घंटे में आसानी से 66 और उससे ऊपर के अंक ला सकते हैं। ठीक, चलिए बात करते हैं लेवल 1 की। तो देखिए, लेवल 1 का जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार से होगा। तो लेवल 1 में टोटल मैंने कहा 22 टेस्ट आयोजित होंगे, जिसमें जीएस के 14 टेस्ट होंगे और सीसेट के 8 टेस्ट होंगे। पहले सप्ताह की अगर बात करूं मैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टेस्ट क्रमांक 1 जो है 16 मई 2021 को आयोजित हुआ है। अगले सप्ताह 23 मई 2021 की बात करूं तो यहां पे 2 टेस्ट आयोजित होंगे। तो लेवल 1 का जो स्ट्रक्चर है उसमें पहले सप्ताह 1 टेस्ट आयोजित होगा, जबकि दूसरे सप्ताह 2 टेस्ट आयोजित होंगे। जीएस का टेस्ट होगा, अगले सप्ताह जीएस और सीसेट का टेस्ट होगा। मतलब देखा जाए तो इन 3 टेस्ट में 2 टेस्ट होंगे जीएस के और 1 टेस्ट होगा सीसेट का। यही आगे बढ़ता रहेगा। अगर मैं बात करूं टेस्ट क्रमांक 4 की, तो यह कौन सा होगा, जीएस का। टेस्ट 5 जीएस का, टेस्ट 6 होगा सीसेट का। पहले सप्ताह आपको 1 टेस्ट देना है जो कि जीएस का होगा, अगले सप्ताह आपको 2 टेस्ट देने हैं जिसमें 1 जीएस और 1 सीसेट। यही क्रम आगे बढ़ता जाएगा। यह है
लेवल 1 का टेस्ट का स्ट्रक्चर। अब बात करता हूं इसमें टॉपिक क्या शामिल किए जाएंगे। अगर मैं टेस्ट क्रमांक 1 की बात करूं जो 16 मई को आयोजित हुआ था, तो इसमें आने वाले टॉपिक क्या होंगे? तो देखिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, विषय छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास भाग 1, भारत का प्राचीन इतिहास भाग 1। आपको पता होगा जो जीएस का पेपर है, 2 पार्ट में आप इसको बांट सकते हैं। एक होगा छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और दूसरा भारत का सामान्य अध्ययन। तो यहां पे टॉपिक वाइज टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। तो यहां पे जो टॉपिक आएंगे वो क्या है? छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास भाग 1, भारत का प्राचीन इतिहास भाग 1। डिटेल में चर्चा करते हैं थोड़ी सी। ये जो टेस्ट क्रमांक 1 होगा उसमें भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास भाग 1 में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए जाएंगे, ये पूरा आपको पीडीएफ में प्रोवाइड हो जाएगा, पूरा सिलेबस आपका। ये भारत का प्राचीन इतिहास भाग 1 का सिलेबस है। भारत के प्राचीन इतिहास को 2 भाग में तोड़ दिया गया है। टेस्ट क्रमांक 1 जो जीएस का होगा उसमें भाग 1 आएगा, साथ में इसी टेस्ट में छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास का भाग 1 शामिल होगा। तो ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूं, ये टेस्ट क्रमांक 1 का सिलेबस है, जिसमें भारत का प्राचीन इतिहास भाग 1 और छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास भाग 1 शामिल होगा। ठीक, अगर मैं आगे बढ़ूं तो आप देख पा रहे हैं टेस्ट क्रमांक 2। टेस्ट क्रमांक 2 में भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास भाग 2, मतलब भारत के प्राचीन इतिहास को 2 भाग में बांट दिया गया। भाग 1 आपके पहले टेस्ट में आएगा, भाग 2 आपका दूसरे टेस्ट में आएगा। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास को 2 भाग में बांटा गया, भाग 1 आएगा पहले टेस्ट में और भाग 2 आएगा दूसरे टेस्ट में। इस प्रकार आपके 2 टेस्ट में भारत का प्राचीन इतिहास और छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूं टेस्ट क्रमांक 3 की, तो टेस्ट क्रमांक 3 सीसेट का होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब यहां पे देखिए, देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पे सीसेट के पेपर को भी 2 पार्ट में आप तोड़ सकते हैं। एक होता है गणित एवं तार्किक योग्यता, मैथ्स और रीजनिंग, दूसरा होता है भाषा। तो यहां से देखिए, गणित एवं तार्किक योग्यता के जो टॉपिक शामिल किए गए हैं वो लिखे हुए हैं, भाषा के जो टॉपिक शामिल किए गए हैं वो लिखे हुए हैं। भाषा में हिंदी भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा। तो इस प्रकार से लेवल 1 आगे बढ़ेगा। वापिस आते हैं लेवल 1 में, तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से लेवल 1 आगे बढ़ता जाएगा। कुल इसमें 22 टेस्ट आयोजित होंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि टेस्ट क्रमांक जब आप 18 में पहुंचेंगे, टेस्ट क्रमांक 18 में जब आप पहुंचेंगे तो आपका एक बार संपूर्ण तैयारी हो चुकी होगी। मतलब छत्तीसगढ़ का संपूर्ण तैयारी, भारत की संपूर्ण तैयारी और सीसेट के सब्जेक्ट की भी संपूर्ण तैयारी आपकी हो चुकी होगी जब आप टेस्ट क्रमांक 18 दे देंगे। टॉपिक वाइज बांट के 18 टेस्ट में जीएस के संपूर्ण सिलेबस को और सीसेट के संपूर्ण सिलेबस को कवर कर लिया गया है। इसके बाद जो टेस्ट क्रमांक 19, 20, 21 और 22 होंगे, यहां पे आपसे संपूर्ण छत्तीसगढ़, संपूर्ण सामान्य अध्ययन, संपूर्ण सीसेट, संपूर्ण भाषा ये पूछा जाएगा। मतलब एक बार हम आपकी पूरी तैयारी करा रहे हैं संपूर्ण सिलेबस की, उसी लेवल में संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर भी जैसा कि सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में होता है वैसे टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। तो आप देख पा रहे हैं 8 अगस्त 2021 को टेस्ट क्रमांक 19 होगा, जिसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़, संपूर्ण सामान्य अध्ययन, देखा जाए तो जीएस का कंप्लीट पेपर। 14 अगस्त 2021 को टेस्ट क्रमांक 20 मतलब सीसेट का संपूर्ण पेपर। उसी प्रकार टेस्ट क्रमांक 21 होगा संपूर्ण जीएस, टेस्ट क्रमांक 22 होगा संपूर्ण सीसेट। तो लेवल 1 आप देख पा रहे हैं, आप समझ चुके होंगे अच्छी से। 18 टेस्ट देने के बाद आपका एक बार संपूर्ण सिलेबस कवर हो चुका है। उसके बाद संपूर्ण सिलेबस को लेके आपके टेस्ट आयोजित किए जाएंगे। यहां तक आपने एक बार पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ लिया है, लेकिन आपको पता है सीजीपीएससी का जो सिलेबस है वो आसान है लेकिन बहुत बृहद है, और इस बृहद सिलेबस को एक बार में पढ़ने पर हमेशा के लिए याद नहीं किया जा सकता।
बार बार सिलेबस को पढ़ना पड़ता है, बार बार टॉपिक को पढ़ना पड़ता है, तब जाके याद होता है। इतना बड़ा सिलेबस है, केवल एक बार की तैयारी से आपका सीजीपीएससी प्री एग्जाम नहीं निकलने वाला। तो बढ़ते हैं कहां, लेवल 2 की ओर। तो देखिए यह है आपका लेवल 2। तो लेवल 2 में आप देख पा रहे हैं अब क्या किया गया है। लेवल 2 में एक सप्ताह में 2 टेस्ट आयोजित होंगे, जिसमें एक होगा जीएस का और एक होगा सीसेट का। यह भी टॉपिक वाइज होगा, आपको समझना है, यह भी टॉपिक वाइज होगा, लेकिन टॉपिक पहले से थोड़े बढ़ चुके होंगे। जैसे लेवल 1 में आपने देखा था, जो टेस्ट क्रमांक 1 था उसमें छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास भाग 1, भारत का प्राचीन इतिहास भाग 1। लेकिन यहां पे अगर मैं बात करूं टेस्ट क्रमांक 23 की, तो छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास संपूर्ण और भारत का प्राचीन इतिहास संपूर्ण। मतलब जो आप 2 टेस्ट में दे रहे थे वो यहां पे आपको एक ही टेस्ट में देना है। टेस्ट कम हो जाएंगे लेवल 2 में, लेकिन टॉपिक क्या होंगे, बढ़ेंगे। उसी प्रकार सीसेट का आप देख सकते हैं सिलेबस थोड़ा सा बढ़ेगा। तो यहां पे कुल देख लीजिए कितने टेस्ट आप दे पा रहे हैं। तो देखिए टेस्ट क्रमांक 23-24 आपको एक ही दिन देना है, उसी प्रकार 25-26 आपको एक ही दिन देना है। प्रति सप्ताह आपको यहां पे 2-2 टेस्ट देने हैं, जिसमें एक होगा जीएस का और एक होगा सीसेट का। सिलेबस ध्यान रखिए लेवल 1 की तुलना में थोड़ा बढ़ा दिया गया है यहां पे। तो आप देख पा रहे हैं प्रति सप्ताह 2 टेस्ट आयोजित हो रहे हैं। कुल यहां पे जो टेस्ट आयोजित होंगे वो होंगे 16 टेस्ट, जिसमें जीएस के होंगे 8 टेस्ट और सीसेट के होंगे 8 टेस्ट। यहां पे जब आप टेस्ट क्रमांक 36 में पहुंचेंगे तो आपका वापस से एक बार पूरा सिलेबस हो चुका होगा, पूरा जीएस का भी और पूरा सीसेट का भी। तो उसके बाद टेस्ट क्रमांक 37 और टेस्ट क्रमांक 38 जो होगा वो सेम वैसा ही लिया जाएगा जैसा कि सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में लिया जाता है। मतलब संपूर्ण समान अध्ययन और संपूर्ण सीसेट साथ में भाषा। वापस से क्या हुआ, वापस से एक बार आपकी संपूर्ण तैयारी हो गई सीजीपीएससी प्री के पाठ्यक्रम की। समझ पा रहे हैं। तो लेवल 1 में नंबर ऑफ टेस्ट क्या थे, ज्यादा थे, लेकिन प्रति टेस्ट जो टॉपिक थे वो थोड़े कम थे। लेवल 2 में नंबर ऑफ टेस्ट क्या हो गए, कम हो गए, लेकिन प्रत्येक टेस्ट में जो टॉपिक थे वो बढ़ चुके हैं और आपकी 2 बार संपूर्ण तैयारी हो चुकी है। अब बढ़ेंगे लेवल 3 की ओर, क्योंकि आपको पता है बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतरता की आवश्यकता होती है। तो आप पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखें। तो बढ़ते हैं लेवल 3 की ओर। तो देखिए लेवल 3 में अगर देखा जाए तो प्रत्येक सप्ताह 2 टेस्ट आयोजित होगा, एक होगा आपका सीसेट का और एक होगा आपका जीएस का। समझ पा रहे हैं। लेकिन यहां पे टॉपिक बढ़ेंगे। अब देखिए छत्तीसगढ़ का संपूर्ण इतिहास, भारत का संपूर्ण इतिहास एक ही टेस्ट में आपको देना है। उसी प्रकार सीसेट का भी सिलेबस थोड़ा सा बढ़ेगा। नंबर ऑफ टेस्ट यहां पे देखिए कम होगा। कितने टेस्ट हो रहे हैं टोटल, 4, 6, 8, 10। मतलब कुल कितने टेस्ट होंगे यहां पे, 10 टेस्ट होंगे, जिसमें 5 जीएस के और 5 सीसेट के होंगे। लेकिन प्रत्येक टेस्ट में जो टॉपिक हैं वो क्या हैं, बढ़ चुके हैं। जब आप टेस्ट क्रमांक 46 में पहुंचेंगे तो वापस से एक बार आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम हो चुका होगा, जीएस का भी और सीसेट का भी। तो उसके बाद टेस्ट क्रमांक 47 और टेस्ट क्रमांक 48 जो है, यहां पे संपूर्ण आपका पाठ्यक्रम को लेकर टेस्ट लिया जाएगा, जैसा कि सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में लिया जाता है। टेस्ट क्रमांक 47 होगा जीएस का और टेस्ट क्रमांक 48 होगा सीसेट का। संपूर्ण पाठ्यक्रम को शामिल किया जाएगा। यह तीसरे बार आपकी तैयारी वापस से पूरी हो चुकी है। आपने देखा था लेवल 1 में इतिहास का भाग 1 भाग 2 प्राचीन इतिहास, टेस्ट 1 में भाग 1, टेस्ट 2 में भाग 2 शामिल था। लेवल 2 में बढ़े तो भाग 1 भाग 2 को मिला के एक ही टेस्ट में रखा गया प्राचीन इतिहास को। लेवल 3 में आए तो पूरा का पूरा भारत का इतिहास को एक ही टेस्ट में रखा गया, साथ में छत्तीसगढ़ का इतिहास 2 पार्ट में तोड़ा गया है, भारत का सामान्य अध्ययन और छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन। तो यह हो गया आपका लेवल 3। तो आपकी होगी क्या, तैयारी की निरंतरता बनी हुई है
जिससे बार बार चीजों को पढ़ते रहने से क्या होगा, वो चीजें आपके दिमाग में परमानेंट बैठ जाएंगी, याद हो जाएंगी, जिससे गलतियां कम होंगी, गलतियां सुधरेंगी। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपकी गलतियां कम होती जाएंगी। गलतियों को कम ही करना है। एक लाइन में हमेशा बोलता हूं, पहले के वीडियोस में भी बोल चुका हूं मैं, अगर गलती रुलाती है तो राहें भी दिखाती हैं। मनुष्य गलती का पुतला है जो अक्सर हो ही जाती है। ठीक कर ले जो गलती को उसे इंसान कहते हैं। तो गलतियों को ठीक करना है और ठीक करने का आपको यहां पे बहुत अच्छा माध्यम मिल रहा है। बढ़ते हैं लेवल 4 की ओर। तो देखिए लेवल 4 में भी प्रत्येक सप्ताह 2 टेस्ट आयोजित होंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टेस्ट क्रमांक 49 और 50 5 दिसंबर को होंगे। यहां पे टॉपिक और बढ़ चुके हैं। अब देखिए टेस्ट क्रमांक 49 में छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, 2 विषयों को शामिल कर लिया गया, इतिहास को भी भूगोल को भी। छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का भूगोल। उसी प्रकार सीसेट में भी सिलेबस में बढ़ोतरी हो गई होगी। यहां पे लेवल 4 में टोटल जो टेस्ट आयोजित किए जाएंगे आप देख पा रहे हैं कितने हो गए, 4। और यहां पे आप देख पा रहे हैं 4 टेस्ट और हो गए। तो टोटल कितने टेस्ट हो गए, 8 टेस्ट, जिसमें 4 होंगे जीएस के और 4 होंगे सीसेट के। जब आप टेस्ट क्रमांक 54 में पहुंचेंगे तो वापस से आपकी एक बार संपूर्ण तैयारी हो चुकी होगी। चौथे बार आपने क्या किया, संपूर्ण तैयारी कर ली पाठ्यक्रम की। वापस से आपका जो टेस्ट क्रमांक 55 और 56 होगा संपूर्ण सिलेबस को लेके होगा, संपूर्ण सिलेबस को लेके होगा। ठीक, बढ़ते हैं लेवल 5 की ओर। तो लेवल 5 जो है यहां पे हमने संपूर्ण सिलेबस को कवर किया है। ये टॉपिक वाइज नहीं होगा। यहां पे आप देख पा रहे हैं कुल 8 टेस्ट आयोजित होंगे, जिसमें 4 टेस्ट होंगे जीएस के और 4 टेस्ट होंगे सीसेट के। संपूर्ण अध्ययन शामिल होगा यहां पे, संपूर्ण सिलेबस। प्रत्येक सप्ताह 2 टेस्ट होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 जनवरी को टेस्ट नंबर 57 और 58, संपूर्ण समान अध्ययन, संपूर्ण सीसेट और भाषा। उसी प्रकार 9 जनवरी को टेस्ट 59 और 60, संपूर्ण सिलेबस। 16 जनवरी को 61 और 62, संपूर्ण सिलेबस। 23 जनवरी को 63 और 64, संपूर्ण सिलेबस। क्योंकि आप 4 बार संपूर्ण पाठ्यक्रम को टॉपिक में तोड़ तोड़ के टेस्ट भी दे चुके हैं और तैयारी भी कर चुके हैं। तो यहां पे आपका जनवरी महीने में पूरा का पूरा, जैसा कि सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा होता है, वैसा ही माहौल आपको मिलेगा संपूर्ण पाठ्यक्रम का। और आप 4 बार तैयारी कर चुके हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम की, तो यहां पे आपको देने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद एक और प्रैक्टिस के लिए मेगा टेस्ट संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर। यहां पे देख पा रहे हैं कितने टेस्ट आयोजित होंगे, यहां पे भी 8 टेस्ट आयोजित होंगे, जिसमें 4 टेस्ट होंगे जीएस के और 4 टेस्ट होंगे सीसेट के, संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर। तो ये टेस्ट सीरीज का स्ट्रक्चर था हमारा इस वर्ष का। इसके संपूर्ण सिलेबस के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसमें संपूर्ण सिलेबस लिखा गया है। टेस्ट क्रमांक 1 में क्या आएगा, 2 में क्या आएगा, 3 में क्या आएगा। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको समझाया था किस प्रकार से टेस्ट सीरीज को प्लान किया गया है। और दूसरी बात यह आती है कि कुछ बच्चों के मन में यह डाउट आता है कि सर इतना पहले क्यों ज्वाइन करें टेस्ट सीरीज को, अप्रैल महीना में, मई महीना में, जून महीना में हम टेस्ट सीरीज को क्यों ज्वाइन करें। तो देखिए इसका सबसे बड़ा कारण यह होता है कि अगर आप अप्रैल मई जून महीना में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं तो आपकी पढ़ाई की निरंतरता बनी होती है, आप टेस्ट सीरीज के साथ में चल सकते हैं। जैसे लेवल 1 की बात करूं मैं, तो आपको पता है कि इस सप्ताह में छत्तीसगढ़ का प्राचीन इतिहास का भाग 1, भारत के प्राचीन इतिहास का भाग 1 मेरे से पूछा जाएगा। सप्ताह भर तैयारी करूंगा, पेपर दे दूंगा मैं। दूसरे सप्ताह आपको पता है भाग 2 पूछा जाएगा, भारत के प्राचीन इतिहास का और छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का। मेरे को पता है, मैं तैयारी करूंगा। सीसेट का ये पूछा जाएगा, मैं तैयारी करूंगा। लेकिन यही अगर आप नवंबर दिसंबर में देंगे तो आप टेस्ट सीरीज के साथ में चल नहीं पाते हैं, क्योंकि बहुत देर हो चुकी होती है।
वहां पे आपको रैंडम देने पड़ते हैं, मतलब आपकी तैयारी कुछ और चल रही है और टेस्ट में कुछ और पूछा जा रहा है। तो उससे होता क्या है, टेस्ट में नंबर कम आते हैं और आप डिमोटिवेट होते हैं। अगर आप अप्रैल महीने में, मई महीने में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं और टेस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं तो आपकी तैयारी एक सही दिशा में अच्छी तरीके से चलती है। टेस्ट के साथ साथ में आप तैयारी कर सकते हैं कि हां, मेरा प्राचीन इतिहास खत्म हो गया है, अब बढ़ूंगा मैं मध्यकालीन इतिहास की ओर, फिर अब बढ़ूंगा मैं आधुनिक इतिहास की ओर। समझ पा रहे हैं? इसी प्रकार आपका पूरा इतिहास खत्म हो जाएगा तो आप बोलेंगे मैं बढ़ूंगा भूगोल की ओर। अब तो टेस्ट ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, आपका सिलेबस भी खत्म होता जाएगा। नवंबर दिसंबर महीना में ज्वाइन करेंगे, आप जाएंगे टेस्ट देने, आप कुछ और पढ़े हैं, टेस्ट में कुछ और आ रहा है या बहुत ज्यादा आ रहा है, आप उतना नहीं पढ़ पाए हैं, तो नंबर कम आएंगे ही। सिंपल सी बात है। अप्रैल मई महीना में ज्वाइन करिए, टेस्ट के साथ अपनी तैयारी को आगे ले जाइए। आप देखेंगे 4-5 बार तो आपका संपूर्ण पाठ्यक्रम का टेस्ट हो चुका है। टॉपिक में तोड़ तोड़ के आप 4 बार संपूर्ण पाठ्यक्रम को दोहरा चुके हैं, 4 बार। और 5वीं बार आप बार बार मेगा टेस्ट दे रहे हैं। आप लेवल 5 में देखे थे, लेवल 5 में भी संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर टेस्ट लिए जाएंगे और मेगा टेस्ट में भी संपूर्ण पाठ्यक्रम को लेकर टेस्ट लिए जाएंगे। तो यहां से तैयारी एक बेहतर होती है। और सीसेट को पढ़ना है आपको। सीसेट अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात है। इसी कारण हमने सीसेट को बराबर वेटेज दिया है। और माहौल भी मिलना चाहिए आपको, सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा जैसा। सीसेट क्वालिफाइंग है, इसका यह मतलब नहीं कि आप सीसेट पढ़ेंगे ही नहीं। बहुत सारे बच्चे इस बार मेरे को फोन किए थे कि सर हमारे जीएस में बहुत अच्छे नंबर आ रहे हैं लेकिन सीसेट हम क्वालिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि सीसेट हमको लगा था आसान आएगा, हम पढ़े नहीं, सोचे 66 नंबर आसानी से ले आएंगे और 66 नंबर भी नहीं आ रहे हैं। तो क्या मतलब कि जीएस के नंबर, अगर आप 66 नंबर सीसेट में नहीं लाए हो तो आप सीधे सीधे प्री से बाहर हो जाओगे। और पेपर का स्तर बहुत ऊंचा आ रहा है, अभी बहुत लेंदी आ रहा है। इतना लेंदी आ रहा है कि अच्छे अच्छे जो मैथ्स के बच्चे हैं उनके 66 नंबर नहीं आ पा रहे हैं, बहुत दिक्कतें हो रही हैं 66 नंबर लाने में। तो यही कारण था कि सीसेट को बराबर वेटेज हमने दिया है। पहले लेवल में सीसेट के थोड़े कम टेस्ट हैं, लेकिन सेकंड लेवल से बराबर वेटेज हमने देकर रखा है सीसेट को, जिससे कि आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो सके। सीसेट में भी कोई भी पॉइंट आपको नहीं छोड़ना है जिससे कि आप बाहर हो जाएंगे प्री से। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए। संपूर्ण सिलेबस प्राप्त करने के लिए आप कांटेक्ट कर लीजिए, जो भी नंबर दिए गए हैं आपको पीडीएफ प्रदान कर दिया जाएगा। और अगर आप लेट ज्वाइन करते हैं या किसी कारणवश आप पहले ज्वाइन नहीं कर पाए थे तो जो पुराने टेस्ट हैं वो भी आप दे सकते हैं। अभी वर्तमान में ऑनलाइन देंगे आप, ऑफलाइन जब खुलता है तो ऑफलाइन भी एडमिशन आप ले सकते हैं। ऑफलाइन ऐसा माना जा रहा है जल्द ही कोचिंग खुल जाएंगी तो आप ऑफलाइन भी टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन वर्तमान में आप ऑनलाइन देंगे। जो पेपर आपके छूटे हैं लेट ज्वाइन करने के कारण, वो पेपर भी आप ऐप में जाके दे सकते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई उड़ान सीजीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज 2021 की बात। अब बात करेंगे पीएससी के पैटर्न में जो बदलाव हुआ है। पीएससी के पैटर्न में जो बदलाव हुआ है पिछले 2-3 वर्षों में, कहां से प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, कहां से प्रश्न कम पूछे जा रहे हैं, उस पर चर्चा करते हैं। चलिए आइए, चलिए देखिए आपके सामने छत्तीसगढ़ के जो प्रश्न पूछे गए हैं 2012 से लेकर 2020 तक, देखेंगे अभी कहां से कितने प्रश्न पूछे गए हैं उनका एक विश्लेषण आपके सामने लिखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं छत्तीसगढ़ के इतिहास की, तो आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के इतिहास से जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो 8 से 9 प्रश्न औसतन हर वर्ष पूछे गए हैं। आप देख पा रहे हैं औसतन 8 से 9 प्रश्न हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो यहां से आप एक रिजल्ट पे आ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ के इतिहास से प्रश्न बनते हैं वो औसतन 8 से 9 प्रश्न हर वर्ष बनते हैं। ठीक, बात करता हूं मैं कला संस्कृति की, तो कला एवं संस्कृति से भी आप देख पा रहे हैं 9 से 10 प्रश्न लगभग हर वर्ष बनते हैं। किसी वर्ष आपको दिखेगा ज्यादा आ गए हैं, लेकिन औसतन 9 से 10 प्रश्न कला एवं संस्कृति से लगभग हर साल बने हैं। 9 से 10 प्रश्न।
भूगोल में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। पर्यटन को मैं भूगोल में ही लेकर चल रहा हूं, भूगोल में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। अगर मैं भूगोल की बात करता हूं, छत्तीसगढ़ के भूगोल की, तो आरंभिक वर्षों में छत्तीसगढ़ के भूगोल से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जा रहे थे। आप देख पा रहे हैं 2012 में 16 प्रश्न, 2013 में 20 प्रश्न, 2014 में 11 प्रश्न। तो आरंभिक वर्षों में भूगोल से थोड़े प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे थे। बीच के वर्षों में प्रश्न कम पूछे गए। ये देखिए 4 प्रश्न पूछा गया 2016 में, फिर 5 प्रश्न पूछा गया 2017 में, फिर से 5 प्रश्न। लेकिन पिछले 2 वर्षों में वापस से भूगोल को प्राथमिकता दी गई है। यहां से आने वाले प्रश्नों की संख्या बढ़ चुकी है। पिछले 2 वर्षों में आप देखिए 2019 में भूगोल से 9 प्रश्न, जबकि 2020 में 14 प्रश्न पूछे गए हैं। तो वापस से भूगोल के प्रश्नों की ओर सीजीपीएससी बढ़ रहा है। बीच में भूगोल के प्रश्न थोड़े कम आ रहे थे। बात करता हूं मैं अर्थव्यवस्था, आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट की। तो आप देख पा रहे हैं अर्थव्यवस्था, आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट से 3 से 4 प्रश्न या 4 से 5 प्रश्न औसतन हर वर्ष पूछे गए हैं। आप देख सकते हैं 2012 में 4 प्रश्न, 2013 में 3 प्रश्न, मतलब औसतन 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। यह अपवाद मान सकते हैं आप, जो कि वर्ष 2017 में पूछा गया था, 15 प्रश्न पूछे गए थे। तो उसके आधार पे आप ये नहीं बोल सकते कि हर साल 10-15 प्रश्न पूछेगा। औसतन अगर मैं देखूं तो 5 से 6 प्रश्न बनते हैं आर्थिक सर्वेक्षण, बजट या अर्थव्यवस्था, आप जो बोलिए, 5 से 6 प्रश्न बनते हैं। पिछले 2-3 वर्षों में देखिए 6 प्रश्न, 6 प्रश्न, 4 प्रश्न। इस 15 प्रश्न को अपवाद स्वरूप छोड़ दीजिए, जो कि 2017 में पूछा गया था, तो आपको दिखेगा औसतन 5 से 6 प्रश्न ही बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर बात करूं मैं प्रशासन की, जिसमें पंचायती राज, नगरीय निकाय शामिल है, तो देखिए यहां से आरंभिक वर्षों में थोड़े ज्यादा प्रश्न पूछे गए। 2012 में 6 प्रश्न, 2013 में 4 प्रश्न, 2014 में 5 प्रश्न। बीच के वर्षों में यहां से प्रश्न कम पूछे गए। 2015 में 1 प्रश्न, 16 में 1 प्रश्न, 17 में 1 प्रश्न। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 19-20 में भी यहां से प्रश्न कम ही पूछे गए हैं। आरंभिक वर्षों में प्रशासन से प्रश्न ज्यादा बन रहे थे, लेकिन पिछले 2-3 साल का अगर आप देखेंगे पेपर, तो यहां से प्रश्न कम ही पूछे गए हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको नहीं पढ़ना है, मैं आपको एक पैटर्न समझा रहा हूं जो सीजीपीएससी द्वारा फॉलो किया गया है। अगर बात करते हैं विविध, जनगणना एवं अन्य, तो आप देख पा रहे हैं यहां से 3 से 4 प्रश्न या 2 से 3 प्रश्न लगभग हर साल बनते ही हैं। लगभग हर साल यहां से 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। करंट अफेयर, समसामयिकी, इसको सीजीपीएससी अब बहुत महत्व दे रहा है। यहां से अब 7 से 8 प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। आप देख पा रहे हैं 2018 में 7 प्रश्न, 19 में 8, 20 में 7, जबकि आरंभिक वर्षों में आप देखेंगे तो प्रश्न कम पूछे जा रहे थे। पिछले 2 से 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर का जो वेटेज है वो बढ़ा है। 7 से 8 प्रश्न पूछे ही जा रहे हैं। समझ पा रहे हैं, जो छत्तीसगढ़ समसामयिकी है इसका महत्व बढ़ा है। यहां से 7 से 8 प्रश्न आप देख पा रहे हैं पिछले 3 वर्षों में पूछे ही गए हैं। 2018 में 7 प्रश्न पूछे गए, 2019 में 8 प्रश्न, 2020 में 7 प्रश्न पूछे गए। ठीक, बात करते हैं भारत के सामान्य अध्ययन की, वहां से किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं इतिहास की। इतिहास को बांट दिया गया है प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास, आधुनिक इतिहास, कला एवं संस्कृति। तो प्राचीन, मध्य और आधुनिक की अगर बात करूं तो प्राचीन इतिहास से शुरुआत वर्षों में प्रश्न थोड़े ज्यादा पूछे जा रहे थे। 2012 में 7 प्रश्न, 2013 में 4 प्रश्न, 2014 में 5 प्रश्न, 15 में 5 प्रश्न। जबकि पिछले 2-3 वर्षों में अगर देखेंगे तो यहां से प्रश्नों की संख्या में कमी आई है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि प्राचीन इतिहास से प्रश्न थोड़े कम बनते हैं। मध्यकालीन इतिहास से तो पहले भी प्रश्न कम ही बनते थे और अभी भी कम ही बनते हैं। मध्यकालीन इतिहास की अगर आप बात करेंगे तो पहले भी कम प्रश्न बनते थे, ये देखिए, और अभी भी जो प्रश्न बन रहे हैं वो भी कम ही बन रहे हैं। जबकि आधुनिक इतिहास से प्रश्न आपको मिलते ही हैं।
शुरुआत के वर्षों में भी आप देख लीजिए आधुनिक इतिहास से प्रश्न पूछे गए थे, और पिछले कुछ वर्षों की बात करूं तो यहां पे प्रश्न मिलते ही हैं। तो प्राचीन और मध्य इतिहास से प्रश्न कम बनते हैं। शुरुआत के वर्षों में प्राचीन इतिहास से प्रश्न काफी पूछे गए थे, लेकिन अब कम हो गए हैं। कला एवं संस्कृति का महत्व बढ़ा है। ये देखिए, कला एवं संस्कृति से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर बात करूं संविधान की, तो संविधान में आप देखेंगे 8 से 9 प्रश्न औसतन पूछे ही जाते हैं। अगर बात करूं भूगोल की, तो भूगोल के 7 से 8 प्रश्न औसतन हर वर्ष पूछे गए हैं। इसमें कोई उतार चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। किसी वर्ष को अपवाद स्वरूप आप छोड़ सकते हैं, जनरली 7 से 8 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अर्थव्यवस्था की बात करूं तो यहां पे 4 से 5 या 3 से 4 प्रश्न आप बोल सकते हैं। ये जो वर्ष 2017 था, ये अपवाद स्वरूप ले सकते हैं। बाकी हर वर्ष में यहां 4 से 5 प्रश्न ही पूछे जाते हैं। बात करते हैं विज्ञान की, तो विज्ञान का पैटर्न भी बिल्कुल सेम चला रहा है। विज्ञान से 8 से 9 प्रश्न पूछे जाते हैं, टोटल 8 से 9 प्रश्न, जिसमें आप भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी के प्रश्नों को बांट सकते हैं। किसी वर्ष भौतिकी से ज्यादा पूछ लिया तो रसायन से कम पूछ लिया, किसी वर्ष पर्यावरण से ज्यादा पूछ लिया, किसी वर्ष जीव विज्ञान से ज्यादा पूछ लिया, लेकिन विज्ञान के 8 से 9 प्रश्न पूछता है। यहां पे देखिए करंट अफेयर, अगर भारत के रिस्पेक्ट में बात करूं करंट अफेयर की, तो 5 से 6 प्रश्न बनते हैं। पहले ज्यादा पूछे जा रहे थे, पिछले कुछ वर्षों में भारत के जो करंट अफेयर की बात करूं तो प्रश्न की संख्या थोड़ी कम हुई है। फिर भी मान के चलिए 7 से 8 प्रश्न आपको मिलेंगे ही। विविध में ले लीजिए 2 से 3 प्रश्न, 2 से 3 प्रश्न आपके विविध में ले लीजिए। तो भारत का जो सामान्य अध्ययन है, यहां पे कुछ ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है आपको। यहां पे केवल बदलाव के रूप में आप ये बोल सकते हैं कि स्तर जो है प्रश्नों का वो बढ़ा दिया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिला है। छत्तीसगढ़ के भूगोल को प्राथमिकता ज्यादा दी जा रही है। अब पिछले कुछ वर्षों से छत्तीसगढ़ के करंट अफेयर को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं 2012 से 20 के प्रश्नों के आधार पे कहां से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज के वीडियो में यहां तक रखते हैं। कुछ चर्चा और करनी थी, जैसे टेस्ट सीरीज क्यों आवश्यक है, कैसे आपको टेस्ट सीरीज देना है जिससे आप अधिकतम लाभ ले सके, टेस्ट सीरीज आखिर करता क्या है। तो इन सब बातों पर कुछ चर्चा और करनी थी, लेकिन समय बहुत ज्यादा मैंने ले लिया। तो इन सब बातों पर चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। एक और वीडियो टेस्ट सीरीज के संबंध में आपके साथ साझा करूंगा, जिसमें अपना कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस जो है टेस्ट सीरीज को लेकर, जो कि प्री और मेंस के एग्जाम को निकालने में मदद किया है, उसको भी साझा करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।